रूस और यूक्रेन की जंग लगातार दूसरा दिन। यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंच चुकी है रूसी सेना। नाटो चीफ से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति तक मिलिट्री एक्शन से पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। बेबस यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं रूस का नंबर 1 टारगेट हूं, मेरा परिवार नंबर 2 टारगेट है। जंग के इस मोड़ पर 3 अहम सवाल उठ रहे हैं। नंबर 1, अगले 24 घंटे में क्या सिनेरियो होगा। नंबर 2, यूक्रेन के राष्ट्रपति के पास अब क्या रास्ते बचे हैं। और नंबर 3, क्या जंग अपने अंजाम के करीब है। अगले 24 घंटे में क्या सिनेरियो चल रहा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की की गिरफ्तारी। जी हां, यूक्रेन के गृह मंत्री एंटोन गेराशचेंको ने एक बयान जारी करके बताया कि शुक्रवार 25 फरवरी को रूस की योजना यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरने की है। यहां सुबह से ही धमाके सुनाई दे रहे हैं। ये धमाके क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि कुछ रूसी सैनिक राजधानी कीव में पहुंच चुके हैं। यह साफ इशारा है कि अगले कुछ घंटों में रूसी सेना के कमांडो दस्ते प्रेसिडेंट ऑफिस पर कब्जा करके राष्ट्रपति जेलेंस्की को पकड़ सकते हैं। यूक्रेन में कब्जा नहीं, सत्ता परिवर्तन है। जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश देते हुए कहा कि हम अपने पड़ोसी यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि लोगों की रक्षा के लिए हमारा उद्देश्य यूक्रेन से सैन्य तैनाती खत्म करना है, उसका विनाजीकरण करना है। पुतिन यूक्रेन की मौजूदा सरकार को नाजियों की कठपुतली बताते हैं। पुतिन का बयान साफ इशारा करता है कि यूक्रेन पर रूस पूरी तरह कब्जा नहीं करेगा, बल्कि यूक्रेनी सेना को खत्म करके सत्ता परिवर्तन करेगा। यानी यूक्रेन में रूस की सेना रहेगी और वहां की सत्ता में उसकी कठपुतली सरकार रहेगी। और दूसरा, यूक्रेन में राष्ट्रपति के पास अब क्या रास्ते हैं। मौजूदा सिनेरियो यह बताता है कि बिना बाहरी सपोर्ट के यूक्रेन अब ज्यादा देर रूस का मुकाबला नहीं कर सकता। जेलेंस्की ने कहा है कि हम 96 घंटे से ज्यादा रूस को नहीं रोक पाएंगे। किसी भी वक्त रूस की मिलिट्री राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो सकती है। ऐसे में राष्ट्रपति जेलेंस्की के पास 3 रास्ते हैं। या तो वो हार मानकर समर्पण कर दें, देश छोड़कर भाग जाएं, या फिर रूसी सेना के हाथों गिरफ्तार हो जाए। अब तीसरा कि क्या रूस यूक्रेन जंग अंजाम के करीब है, तो इस सवाल का जवाब है हाँ। इसके पीछे नाटो का सैन्य कार्रवाई से इनकार, आधी अधूरी आर्थिक पाबंदी, यूक्रेन की कमजोर मिलिट्री, ये खास वजह है। यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया। नाटो से लेकर अमेरिका तक ने रूसी हमले की कड़ी निंदा की है, लेकिन यूक्रेन की मदद के लिए मिलिट्री भेजने से साफ इनकार कर दिया है। नाटो देश अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में आज शुक्रवार को वर्चुअल मीटिंग करके जिससे यूक्रेन के मुद्दे पर कुछ फैसला किया जा सके, वो मीटिंग अभी चल रही है। क्या होगा ये हम आपको बाद में बताएंगे। हालांकि बिना मिलिट्री की मदद के यूक्रेन से ये युद्ध ज्यादा दिन खींच नहीं पाएगा। अब आर्थिक पाबंदियां, वो भी आधी अधूरी रूस पर। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया है। हालांकि ये आर्थिक पाबंदियां भी आधी अधूरी हैं, जिससे रूस को कोई खौफ नहीं है। रूस को सबसे बड़े बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट से बाहर नहीं निकाला गया है और पुतिन पर रोक भी नहीं लगाई है। यही वजह है कि पुतिन ने यूक्रेन में फुल फ्लेज्ड वॉर का आदेश दे दिया। यूक्रेन की कमजोर मिलिट्री भी एक खास वजह है। रूस का डिफेंस सेक्टर दुनिया में सबसे ताकतवर देशों में से एक है। यूक्रेन उसके सामने कहीं नहीं टिकता है और यही वजह है कि रूस ज्यादा दिन तक मुकाबला नहीं कर सकता और ये जंग अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है।